हम कई महत्वपूर्ण पहलू पर बात भी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन पे भी बात करेंगे, ह्यूमन एंगल पे भी बात करेंगे, इसके लीगल पॉइंट पे भी बात करेंगे, इसके इन्वेस्टिगेशन पर भी बात करेंगे और इसकी साइकोलॉजी पर भी चर्चा करने वाले हैं और इसके सामाजिक और राजनीतिक कारणों पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्वाति मालीवाल मौजूद हैं, दिल्ली में महिला आयोग की चेयरपर्सन हैं। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ताहिरा हसन बहुत ही जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अनूप जी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं। रंजना अग्निहोत्री जी जानी मानी एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की, और आर.के. चतुर्वेदी जी फॉर्मर आईजी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस परिचर्चा में हिस्सा बनने के लिए। स्वाति मालीवाल जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं, ये निहायत ही खौफनाक हत्याकांड है जिसने पूरे देश भर में एक सनसनी फैला दी है। मैं खुद भी हतप्रभ हूँ कि मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में इतना विभत्स हत्याकांड देखा नहीं जहाँ इस निर्मम तरीके से हत्या की गई हो। आप चूँकि दिल्ली में मौजूद हैं और इसमें आपने नोटिस भी इशू की हुई है दिल्ली पुलिस को, मैं आपसे इस घटनाक्रम के बारे में आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि ये किस तरह की मानसिकता से किया गया अपराध होगा। जी, मैं ये मानती हूँ कि मेरे जो पूरा कार्यकाल रहा है 7 साल का, ये उस कार्यकाल में वन ऑफ द मोस्ट हीनियस क्राइम्स, ये वैसा क्राइम है और इतना भयानक ये क्राइम है और जिस तरीके से इस क्राइम को एग्जीक्यूट करा गया है वो साफ दिखता है कि आफताब एक बहुत सोची समझी साजिश के चलते हुए उसने श्रद्धा का कत्ल करा है। क्योंकि आप ये देखिए, उसने उसको मारा, फिर उसके बाद उसने आरी खरीदी, फिर उसके बाद उसके 36 टुकड़े करे, फिर उसका जो खून था वो सारा सुखाया एसिड को यूज करके, फिर फ्रिज में उसको स्टोर करा और हर दिन रात में वो 2 बजे घर से बाहर गया और उसने एक बॉडी पार्ट को कहीं ना कहीं फेंका। तो मैं ये मानती हूं कि आफताब एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस क्रिमिनल है जिसको जितनी सख्त से सख्त सजा भी दी जाए मेरे हिसाब से वो कम है। इसीलिए दिल्ली पुलिस को मैंने नोटिस भी इशू करा है, क्योंकि एक बहुत ही चौंका देने वाली बात है कि 6 महीने पहले दिल्ली में एक इतना डरावना क्राइम होता है और किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। एक लड़की दिल्ली देश की राजधानी में गायब हो जाती है और कोई रिपोर्ट नहीं आती। तो मैं दिल्ली पुलिस से जानना चाहती हूं कि ऐसा कैसे हो गया, उनको पता ही नहीं चला। और दूसरा, क्या श्रद्धा ने कभी आफताब के खिलाफ कोई कंप्लेंट करी थी? कोई उसने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस का उसके साथ कोई अब्यूज हो रहा हो या सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा हो, और शायद ऐसा हुआ हो कि कंप्लेंट हुई और दिल्ली पुलिस ने उसको इधर उधर कर दिया? तो मैं ये समझना चाहती हूं कि क्या कोई पीसीआर कॉल हुई, क्या उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा, और ये भी कि कितने लोग इन्वॉल्व थे? क्या ये सब कुछ सिर्फ एक आदमी ने करा है या कोई उसको सपोर्ट कर रहा था, कोई गैंग है? इन सब पहलुओं के ऊपर दिल्ली पुलिस को मैंने नोटिस इशू करा है और मैं जवाब चाहती हूं, क्योंकि मैं ये मानती हूं कि ये वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम्स है। इसमें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और दिल्ली पुलिस का रोल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अगर ठीक से नहीं करी गई तो ये आदमी छूट जाएगा, जो किसी हाल में नहीं मैं उसी इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट पे आ रहा हूं। क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही दिशा में प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन है या सेंसेशन ज्यादा है और आपके पास एविडेंसेस की कमी, क्योंकि अब तक बॉडी पार्ट्स कलेक्ट नहीं हो पाए हैं, एविडेंस अभी मिल नहीं पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है और एक बार जब उनका जवाब आता है तो मैं इस पे ज्यादा ठीक से बता पाऊंगी कि क्या एविडेंस इनको मिला भी है या नहीं मिला है। लेकिन मैं ये इस बारे में भी बात करना चाहती हूँ कि जब एविडेंस मिल जाता है उसके बाद दिल्ली पुलिस क्या करती है। अभी अगर आप देखेंगे तो जो छावला वाला गैंगरेप और मर्डर का केस सामने आया था, जिसमें लड़की के साथ गैंगरेप करके उसके प्राइवेट पार्ट्स में शराब की बोतल घुसाकर और उसके बाद उसकी आंखों में एसिड डालकर उसको ब्रूटली मर्डर कर दिया गया था, उस केस में जो कि 10 साल पहले हुआ था, अभी सुप्रीम कोर्ट से वो आदमी बरी हो गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि वो जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि अगर इस केस में तुरंत दिल्ली पुलिस ने अपनी बेस्ट टीम लगा के, बेस्ट ऑफिसर्स लगा के अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ साल के बाद आफताब को राहत मिल जाए, जो कि मेरे हिसाब से कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू किया है, क्योंकि आप लंबे समय से महिला आयोग देख रही हैं और महिलाओं से जुड़े मामले भी हैंडल कर रही हैं। आप बहुत ढेर सारी महिलाएं, हमारी बहनें ये कार्यक्रम देख भी रही हैं।
वो कैसे ऐसे व्यक्तियों को पहचाने, आफ्ताब जैसे लोगों को? आपके पास कोई इसका सॉल्यूशन है, कोई तरीका है, कुछ आप सजेस्ट कर सकती हैं? हम लोग एक कंक्लूजन की तरफ पहुंचे ताकि हम एक बेहतर सॉल्यूशन दे पाएं। जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक रिश्ते में काफी बार रेड फ्लैग सामने आते हैं, जैसे कि अगर किसी ने आपको मारा या किसी का व्यवहार आप देखते हैं कि वो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है और ज्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है। अमूमन हम ये देखते हैं कि महिलाएं उसके ऊपर कुछ नहीं करती हैं, वो अपने किसी परिवार वाले से बात करती हैं, अपने किसी दोस्त से बात करती हैं, वो उसको समझा देते हैं कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हम इतने केसेस तो ऐसे देखते हैं जिनमें डाउरी डेथ हो जाती है, जिनमें मर्डर कर दिया जाता है ब्रूटली लड़की के, क्योंकि परिवार वाले ही लड़की को वापस भेज देते हैं। तो मेरा तो सबसे यही अपील है, स्पेशली लड़कियों से, अगर आप ऐसे किसी भी रिश्ते में हैं जो कि टॉक्सिक है, जो कि अब्यूजिव है, जहां पे आपको लगता है कि वो आदमी आपके लिए सही नहीं है, अगर आप किसी से और से भी नहीं शेयर कर सकते तो प्लीज दिल्ली महिला आयोग आइए, आप समझिए कि आपके क्या क्या लीगल राइट्स हैं और उनको फॉलो कीजिए। क्योंकि देखिए, श्रद्धा को भी कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ होगा कि आफ्ताब उसके साथ ये कर देगा। श्रद्धा अपने घर वापस गई थी, वो उससे परेशान होकर वापस गई थी। आफ्ताब आया, उसने एक सॉरी बोली और श्रद्धा वापस आ गई। तो हमें समझना पड़ेगा कि जब एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है तब हम क्या कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जैसे ही वो रेड फ्लैग्स दिखते हैं कि कोई आपको मार रहा है, कोई आपको वर्बली अब्यूज कर रहा है, और कोई आप देखते हो कि रोज रोज आपको मैनिपुलेट करता है, वो सारी चीजें रेड फ्लैग्स हैं और उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और आपको ऐसा सोच के चलना चाहिए कि कहीं भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, कल आपके साथ कुछ गलत हो जाए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप समय पे एक्शन लें। दिल्ली महिला आयोग की हेल्पलाइन है 181, आप कभी भी इसको कॉल कर सकते हैं, 24 घंटे 7 दिन ये ऑपरेशनल है। हमारी टीम आपके पास आएगी, आपकी मदद करेगी, आपको काउंसलिंग करेगी, पुलिस के साथ आपके पास आपको लेके जाएगी, और आप अकेले नहीं हो। जब तक आप ये महसूस नहीं करोगे तब तक मुझे नहीं लगता कुछ खास बदलाव होगा। बहरहाल एक ये भी खबरें चल रही हैं स्वाति जी कि वो अपराध शो देखता था, और विशेष तौर पर एक नेटफ्लिक्स की जो सीरीज है, अमेरिकन सीरीज, जिसमें एक साइको किलर के बारे में बताया गया। क्या बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कंटेंट जिसका कोई रेगुलेशन नहीं है देखकर इस तरह के आइडियाज़ आते हैं, या इस तरह की प्रवृत्ति, मनोवृत्ति जन्म कहाँ से लेती है? मेरे हिसाब से ये तो बिल्कुल परवर्जन ऑफ माइंड है। आपका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया है, आप एक बहुत ही घटिया मानसिकता से आते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि अगर आप जिससे आप कभी प्यार भी करते थे उसका भी आप मर्डर कर सकते हैं, 36 आप उसके टुकड़े कर देते हैं। तो ये आफ्ताब जो आदमी है, मेरे हिसाब से ये तो आदमी नहीं है, ये तो शैतान है, ये राक्षस है। क्योंकि इसने अपनी लवर का ना सिर्फ मारा, उसको इतनी बुरी तरीके से मारा, 36 उसके टुकड़े कर दिए, उसके बाद उसको फ्रिज में रखा, और उसके बाद उसी घर में, उसी कमरे में वो अब दूसरी लड़कियों को लाता था। और यहां तक मैंने सुना है कि वो मतलब फ्रिज के अंदर खाना रखा है और एक तरफ श्रद्धा का सर रखा है। अरे किस तरीके का आदमी है, किस तरीके की मानसिकता है। तो ये कंटेंट जहां से भी आ रहा है, हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका दिमाग खराब है। ये आदमी कहीं से भी आदमी कहलाने के लायक नहीं है। ये पूरी तरीके से एक राक्षस है, जिसकी जगह जेल है और जिसकी जगह, क्या आप चाहती है कि इसकी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो बहुत प्रोफेशनल तरीके से हो और इंडिपेंडेंट हो, सख्त सजा है, और उसको ठीक से मॉनिटर किया जाए? जी सॉरी, मैं समझ नहीं पाई आपने क्या इसकी बोला। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो और प्रोफेशनल तरीके से चले, और ठीक से जांच हो, इसकी एविडेंस कलेक्ट किए जाएं। तो दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच से आप संतुष्ट हैं? जी अभी तक तो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। अब जैसी वो रिपोर्ट आएगी तब मैं बता पाऊंगी, और अगर मेरे को लगेगा कि जांच ठीक से नहीं चल रही है तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी कि हाईएस्ट ब्रांच, क्राइम ब्रांच को, दिल्ली पुलिस को ये केस हैंडल करना चाहिए, एंड मे बी एन एसआईटी शुड ऑल्सो बी फॉर्म्ड, बिकॉज ये केस इतना सीरियस है कि इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। आप देखेंगे छावला वाले मैटर में 15 दिन तक वो फोरेंसिक सैंपल्स दिल्ली पुलिस के मालखाने में पड़े रह गए, और इस वजह से वो आदमी छूट गए। तो क्या ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा? मेरे हिसाब से दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, चाहे कितनी भी टीम लगानी पड़ जाए, आफ्ताब किसी हाल में बचना नहीं चाहिए। उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए, और इसके लिए दिल्ली पुलिस को जो जो करना पड़े उन्हें करना चाहिए।
स्वाति मारीवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भारत समाचार के दर्शकों के लिए आपने समय निकाला।